तैयारी किसके लिए करता है? वैसे तो सबकी करता है, वैसे तो मौके सबको देता है, 1 2 3 4 5 कहता 7 के 70 गुना माफ करो, वो माफ करता रहता है। लेकिन जो उसके ज्यादा निकट और समीप होते हैं, जो घुटने टेके हुए होते हैं, जो प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, वो मुसीबत के वक्त में भी मुस्कुरा रहे होते हैं। और एलीशा के समान उनकी आंखें खुली होती हैं और कान खुले हुए होते हैं, क्योंकि वो शोर उनके कानों में पड़ रहा है जो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को सुनने के लिए तैयार है। जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा होगी कि इस बड़ी भीड़ को, जो मेरे दास को मारने या बंदी बनाने के लिए आए हैं, इनको पकड़ ले या इनका नाश कर दे, सिर्फ इस शब्द को सुनने के लिए जो जोर और जो शोर हो रहा होता है, उसकी आवाजें उसके कानों में आ रही हैं। तो जिस चीज को आज आपके साथ में रखना चाहते हैं वो ये है, संकट के समय प्रभु मुझे समा हुआ है। अब ये संकट मेरे रब की जिंदगी में भी कई बार आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी के अंदर कभी भी परेशानियां ना आई हो। ऐसा कोई जवान नहीं है, ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी कोई समस्याएं ना आई हो, इन समस्याओं में, इन परेशानियों में ना घिरे हो। हर एक व्यक्ति उसके अनुभव से निकला है और कई की निकासी हो गई। कुछ लोग बाहर निकल गए उन सारी चीजों से, कुछ लोग फंस गए, तो परमेश्वर को आवाज देते हैं, तूने मुसीबत के समय मेरी नहीं सुनी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेरा रक्षक है। उसका कलाम कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराइयों में क्या करता है, चराता। वो चरवाहा बन करके मेरे और आपके संग और साथ में रहता है। लेकिन आज मेरा आपका विश्वास कैसा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने शक्ति पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मित्रों पर विश्वास करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने सोर्स पर विश्वास करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ उस पर विश्वास करते हैं। और जो उस पर विश्वास करते हैं वो बाकी के सब विश्वास करने वालों से कहीं उत्तम और आशीषित हैं, क्योंकि उनका विश्वास एक पर और अटल है। मेरे साथ बोलिए, मरकुस 25 सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसके 35 पद से, मरकुस 4 उसके 35 पद से। ये हिस्सा एक बार नहीं, कई बार आपकी आंखों के सामने से गुजरा होगा और इस हिस्से को कई बार आपने पढ़ा होगा और अपने स्वयं के इंटरप्रिटेशन और दूसरों के या पासवानों के द्वारा कई चीजों को समझा होगा और कई चीजें आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। और हो सकता है कि कोई छोटी सी बात मैं आज आपको वचन के द्वारा सिखा सकता हूं। वापस से इस हिस्से पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। कहां चले? मालूम है, यीशु मसीह कई बार अपने चेलों को पकड़ते थे और पार ले जाते थे। सिर्फ उसके पीछे सिर्फ एक मकसद होता था, जब मौका कहीं शांत मिलेगा तो बैठ करके प्रार्थना करें, बैठ करके प्रार्थना करें। हम लोगों को कई बार अपनी जिंदगी में अवसर मिलते हैं बैठ करके प्रार्थना करने के। अपने सुकून के पलों में परमेश्वर को धन्यवाद देने की, उस कलाम को खोल करके उस वचन पर मनन करने के अवसर मिलते हैं। और हो सकता है बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हो और ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग उसको नजरअंदाज
कर देते हैं। लेकिन यीशु अपने चेलों को अपने साथ लेकर के गया, लिखा हुआ है, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई, समुद्र पार कर रहे हो, और उस दौरान में बड़ी आंधी आई। क्या हुआ? उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। नाव के अंदर पानी आने का मतलब नाव का डूबना पक्का। लोगों के अंदर तो डर तो यही जाता है, नाव में भी पानी आ जाएगा तो नाव के ऊपर एक प्रेशर बनेगा, और प्रेशर जैसे बनेगा तो नाव डूबेगी, और डूबते ही पानी पूरी उसके ऊपर प्रबल हो जाएगा। तो ये एक बड़ा भय का कारण उनके अंदर बन गया, एक डर का कारण उनके अंदर बन गया। और बाइबल उनको इस बात बता रही है कि तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यीशु मसीह क्या कर रहे थे? सो रहे थे। आपको मालूम है सेवकाई इतनी कठिन हो जाती है कई बार कि सोने के अवसर भी नहीं मिलते। तो यीशु मसीह वहां पर गद्दी पर सो रहे थे और सेवकाई करके ही आए थे, और इतनी सेवकाई करते थे कि चेलों को इतना विश्वास हुआ था कि हमारा प्रभु साथ में तो सब कुछ हो सकता है। लिखा है, तब उन लोगों ने कहा कि क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? बस इतना सा अंतर होगा, मैं सोचता हूं यीशु मसीह और चेलों में, कि वो सिर्फ गुरु था, बाकी उम्र हो सकता है तकरीबन बराबर हो, और हो सकता है कि कुछ बड़े हों यीशु मसीह से, है ना? इसीलिए जिस तरीके की भाषा शैली का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, क्या करते हैं? तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? अभी पूरी रीति से ये उन चीजों से फाइट करने के योग्य बने नहीं, अभी भी निर्भर है। निर्भर होना बहुत जरूरी है, लेकिन फाइटर बनना भी बहुत जरूरी है। यदि हम अपनी परिस्थितियों के साथ में लड़ नहीं सकते तो कहीं ना कहीं हम हार जाएंगे। और प्रभु चाहता है कि हर एक वो व्यक्ति जो अपने लिए परमेश्वर के नाम से सुरक्षा चाहता है, एटलीस्ट वो अपनी शुरुआत तो करे, अपनी फाइट को लड़े। जो अपनी सहायता करता परमेश्वर उसकी मदद करता, जो अपनी सहायता नहीं करता, अपने हथियार डाल देता है, तो परमेश्वर उसकी सहायता क्यों करे? टीचर हर एक विद्यार्थी को कहता है कुछ तो करो। टीचर अपने विद्यार्थी से क्या कहता है? कुछ तो करो। खाली कॉपी छोड़ने से काम थोड़ा चलेगा, कुछ तो लिखो। तब लिखना शुरू करना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि हम कुछ करना पसंद नहीं करते, जानते सब कुछ है। यदि छोटे से उदाहरण को लेकर उनको सिखाया जाए, उनको बताया जाए तो समझ में आता है, लेकिन ऐसी मुसीबत के वक्त में वो उस पाठ को भूल जाते हैं जहां पर ये सिखाता है टीचर, कुछ तो लिखो, कुछ तो कॉपी भरो, तभी तो नंबर दिए जाएंगे, वरना नंबर किसमें दिए जाएंगे? कुछ तो आता होगा। यही तो बोलता है टीचर, और क्या बोलता है? ठीक उसी प्रकार से आज प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, कुछ तो विश्वास होगा। इतने सालों से प्रभु के साथ चल रहे हो, इतने सालों से खुदा का कलाम है, और सिखाने के लिए तो तुम सबसे आगे हो जाते हो, बताने के लिए तो तुम सबसे आगे हो जाते हैं, लेकिन जब वक्त तुम्हारे ऊपर आता है तो तुम उस बात को क्यों भूल जाते हो जो तुमको मान करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आज 39 पद में लिखा हुआ है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहो, थम जाओ। किसने उठ करके? यीशु मसीह। किसको डांटा? आंधी तूफान। ठीक, आंधी और तूफान को थामा और डांटा
लिखा आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मेरे प्रिय, मेरी और आपकी जिंदगी में भी कई बार ऐसे हादसे होते हैं। ये तो प्रभु यहाँ पर मौजूद है, बच गए। चलिए, प्रभु डांट देगा वापस हमको कि क्यों विश्वास नहीं करते? हे अविश्वासी, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं, कब तक तुम्हें सहूं? लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी थी इसमें, एक चीज बड़ी अच्छी थी। क्या आप समझ पाए कि कौन सी चीज अच्छी थी इसमें? इनकी नाव में यीशु सवार था। इनकी नाव में, बोल सकते हैं, इनकी नाव में यीशु सवार था। हमारी जिंदगी की नाव में यीशु सवार है कि सिर्फ नाम सवार है? यदि यीशु है तो हमारा विश्वास उसके ऊपर होगा। इस बात में ध्यान रखिएगा, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, मंजिल एक दिन आ जाएगी। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, एक दिन आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे और एक बार आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि हर बार आपको फाइट करने की जरूरत है, आपको मानने की जरूरत है और आपका विश्वास इतना मजबूत होने की जरूरत है कि आप अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ में लोगों के सामने बोल सकते हो कि मेरा परमेश्वर, मेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर और मुझको संभालने और मुझको बचाने वाला परमेश्वर। आपको मालूम है, हमारी जिंदगी का जहाज टाइटैनिक जहाज के समान नहीं होना चाहिए जो डूब गया था। टाइटैनिक की शक्ति आप जानते होंगे, पढ़ी होगी आपने। इस तरीके से उसको बनाया गया था कि डूबने का सवाल ही नहीं था। जानते हैं, इतनी तैयारियां थी, इतने प्रोटेक्शन थे, इतना सब कुछ था, समुद्र के सारे हालातों से लड़ने का हर बंदोबस्त टाइटैनिक में किया गया था। लेकिन उनके टाइटैनिक पे जगत का मुक्तिदाता सवार नहीं था। जिसने टाइटैनिक बनाया उसके अंदर अपना अहंकार था, अब सब कुछ है, मेरा टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। ये संकेत सिर्फ, ये उदाहरण सिर्फ टाइटैनिक का नहीं है, ये हर एक उस व्यक्ति का है, मुझसे लेकर के आप तक का, कि कोई यदि टाइटैनिक के बनाने वाली जैसी सोच अपने अंदर रखता है तो सावधान हो जाए कि उसका टाइटैनिक डूब गया था। कितनी यात्राओं के बाद डूबा था? पहली यात्रा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 1000वीं होती तो एक बार को सोचा जा सकता था कि पुराना हो गया होगा, कुछ कमी आ गई होगी, कुछ छेद हो गए होंगे। पहली यात्रा में उसका टाइटैनिक डूब गया। एक चीज बताना चाहता, यदि आपने उस मूवी को देखा तो क्रिश्चियन सॉन्ग भी बज रहे थे, लेकिन टाइटैनिक को बताएगा कौन? टाइटैनिक बनाने वाले को कौन बताएगा? उसके मालिक को कौन बताएगा कि भैया आजा घुटने पे, अभी भी माफी मांग ले, अहंकार को खत्म कर दे। वहां गाने तो बज रहे थे, लेकिन परमेश्वर उसको दिखाना चाहता था जो कहता है कि तुम मुझसे बड़े बनना चाहते। बेशक लोग मरे, इस बात का अफसोस होगा प्रभु, लेकिन कुछ बचे जो गवाही देने के लिए मौजूद थे। लेकिन उसके बाद में हम लोगों के लिए जो सबक मिलता है वो ये है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अहंकार ना करे, क्योंकि उसका अहंकार ऐसे ही डूबेगा। अहंकार कई प्रकार के होते हैं। धन का अहंकार, अपनी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का अहंकार,
अपनी खूबसूरती का अहंकार, अपनी सोर्स का अहंकार और पता नहीं किन किन चीजों का अहंकार कभी किसी का नहीं रहा और वो डूबता है। लेकिन जिसमें यीशु सवाल होता है वो कभी नहीं डूबता। हमें वो कभी नहीं डूबता। ये मुसीबत के वक्त में आवाज तो सबने लगाई थी, टाइटैनिक में गाने बजने लग गए, उथल पुथल मच गई, सब कुछ होने लग गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि उनकी नाव में यीशु नहीं। आज मेरी अपनी जिंदगी की नाव में यदि यीशु नहीं है तो हमारी परिस्थितियों में हम लड़ते 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 एक दिन अंत हो जाएगा, लेकिन हमको निवारण नहीं मिलेगा। इसलिए हमको ध्यान रखने की जरूरत है और चौकस रहने की जरूरत है कि हमको अपने परमेश्वर के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास रखना है और अपने अंदर फाइटिंग स्पिरिट रखनी है, ताकि जब हमको पासवान नहीं मिले, कोई विश्वासी ना मिले। क्योंकि मालूम क्या होता है, जब डॉक्टर जवाब देता है ना, तब हम कहां जाते हैं? यीशु मसीह के पास। और फिर मालूम कान में एक आवाज आती है, दिमाग चलना शुरू होता है, पादरी साहब के पास चलते हैं, उनकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी। कोई ऐसे विश्वासी के पास चलते हैं, उनकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी, तो हम वहां भागने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम वहां भागें, अपने विश्वास को वैसा ही बनाएं। बाइबल कहती है, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। क्या कहती है बाइबल? तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। सिर्फ परमेश्वर ने हम प्रभु के दासों को यहाँ पर नियुक्त करा, अभिषेक किया, और हो सकता है कि हमें से बहुत सारे ऐसे विश्वासी बने जो हमसे अच्छा और हमसे बड़ा फेर करते हो। तो अपने आप को कभी कम बता के, लेकिन उसमें घमंड ना आने दीजिए। अपने विश्वास को परमेश्वर पर रख करके, घुटने टेक करके प्रार्थना करिए, मांग लीजिए। स्थितियां और परिस्थितियां आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। स्थितियां और परिस्थितियां आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी यदि वास्तविकता में आपकी जिंदगी के अंदर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं, तो ध्यान कर लेना। और जब आप इस बात को बोलते हैं, प्रभु मैंने तो तेरे खिलाफत में कुछ नहीं करा, उसके बाद मेरे हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रख लेना कि आप प्रभु के ज्यादा निकट हैं। क्यों? क्योंकि आप सहन कर रहे हो और प्रभु आपको सहन करवा रहा है। क्यों? क्योंकि आप हर एक व्यक्ति उदाहरण नहीं बन सकता, और उदाहरण बनना भी बहुत जरूरी है। अय्यूब को फिर कौन प्रचार करता? अय्यूब के ऊपर 1, 2, 3, 4 परिस्थितियां उसकी बिगड़ती चली गई। सेकंडों के अंदर, मिनटों के अंदर, एक दिन के अंदर पूरा घर तबाह हो गया। और वहां पर ये वही अय्यूब था जो उस परिस्थिति में इस बात को बोल पड़ा कि जिसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम कौन बोल सकता है? जिसका 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, पूरा घर चला गया, दास दासी चले गए, जानवर चले गए, बिजनेस खत्म हो गया, घर टूट गया, सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ खत्म। कौन बोलेगा जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो? कौन बोल सकता है कि मैं वहां के घर से नंगा आया था, नंगा लौट जाऊंगा? आज की तारीख में कोई नहीं बोल सकता। शब्दों का खेल नहीं है, और ना किसी का विश्वास इस लेवल पे होगा। लेकिन उदाहरण आज तक बना हुआ है अय्यूब, और उसकी पुस्तक हमारे बीच में पाई जाती है। उसको पढ़ करके हम बहुत अच्छा प्रीच कर सकते हैं, उसको बोल करके हम सारी चीजों को बता सकते हैं, लेकिन उसे जैसा फेथ और उस जैसा विश्वास, उसकी जैसी दृढ़ता और उसके जैसा स्टेटमेंट देना हर एक के बस की बात नहीं होती। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन के अनुसार कि परमेश्वर कुछ लोगों को उदाहरण बनाता है। जो उसके ज्यादा निकट होते ना, वो उदाहरण बनते हैं, क्योंकि सहने की शक्ति उनके पास होती है, वचन को समझने की शक्ति उनके पास होती है। जो वचन को समझ सकते हैं, जो शक्ति उनके पास दी गई है। आपको मालूम है, पौल के जो कांटा चुभोया गया था ना, उसके लिए पौल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी है, प्रभु बहुत दर्द होता है,
बहुत पीड़ा होती है, तब प्रभु ने क्या कहा उससे मालूम है, मेरा फजल तेरे लिए है। हम समझ पाएंगे अपने दर्द में, अपनी पीड़ाओं में समझ पाएंगे, रोते रहेंगे, हमारा प्रभु नहीं सुनता, कोसने लग जाएंगे। लेकिन ना तो अय्यूब ने भी कोसा और वही पौल ने कोसा। ये क्या थे? ये उदाहरण थे। आज तक पौल को मैं और आप पढ़ते हैं, प्रचार बहुत अच्छा कर लेंगे उसके ऊपर, अपने पढ़े लिखे इंटरप्रिटेशन को दे देंगे, यानी कि जो बुक्स को पढ़ता होगा, नॉलेजेबल है, पढ़ा लिखा है, हिंदी इंग्लिश उर्दू सबके ऊपर कमांड है, वो अच्छी तरीके से उसको प्रचार कर सकता है। बहुत अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके, बहुत अच्छे थॉट्स को ला करके प्रचार कर सकता है, लेकिन उस जैसा बनना हर एक के बस की बात नहीं। उदाहरण कुछ ही लोग बनते हैं। तो इसलिए जिनकी स्थितियां, जिनकी परिस्थितियां ज्यादा बिगड़ती हैं, लेकिन वो खुश रहते हैं, यदि उनको हिम्मत प्राप्त होती है तो निराश मत हो। ध्यान रखिएगा कि आप तैयार किए जा रहे हैं, आप तैयार किए जा रहे हो। ये अंडरस्टैंडिंग भी किसी के पास नहीं है। प्रभु क्या सारी दुनिया में मैं ही मिला था? पौल ने कभी नहीं बोला सारी दुनिया में प्रभु मैं ही मिला। कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में खोल लेंगे आप, तो जितने जोखिमों में पौल गया ना, तो पौल दुखी हो जाता, निराश हो जाता। प्रभु समुद्र के जोखिम में मैं गया, 5 बार कोड़े मैंने खाए, 3 बार बेटे मैंने खाई, और विरोध मेरा हुआ, सताव मेरा हुआ, भूखा मैं रहा, समुद्र में एक रात रहा, ये समस्या है, वो समस्या है, प्रभु क्या मैं इसीलिए? तो प्रभु तो बताएगा, तो मैंने तो हनन्याह से यही बोला था, मैं बताऊंगा कि मेरे दास को मेरे लिए कितने दुख उठाने। प्रभु के लिए दुख उठाना। अभी तो हम सुकून के साथ रहे हैं, तो भी उसके नाम को ऊंचा उठाने में कई बार डर होता है। अरे या जोर से हालेलुया बोल दिया तो क्या होगा? बेइज्जती हो जाएगी अगर बगल वाले के साथ में। आज तक तो कभी बोला नहीं, लेकिन इस बात को बताना चाहता हूँ, जो उसके सामने उसके नाम को लेने से शर्माएगा, एक दिन वो शर्माएगा ना। एक दिन उसने क्या किया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो आपका सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ना पैसा काम आएगा, ना सोर्स काम आएगा, ना बुद्धि काम आएगी, ना खूबसूरती काम आएगी, ना जितना पढ़ा लिखा था कुछ भी काम नहीं आएगा। ध्यान रखिए, उसके सामने सर झुका करके आइए, यीशु के दरबार में सर झुकाकर आइए। यूं करके आने की बात नहीं है, क्योंकि अमूमन हम और आप क्या करते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं, सर झुका करके आते हैं। सर झुकाने का अर्थ समझिए, सिर्फ डायरेक्ट व्यवस्था पर न जाइए, क्योंकि लोग डायरेक्ट व्यवस्था पर जाते थे। यदि बोला ना सर झुका के आइए, तो सर झुका करके आए, लेकिन सर झुकाने का अर्थ क्या है उसको नहीं समझते। आपको मालूम है मॉडी थर्सडे के दिन ज्यादातर क्या होता है, पैर धुलाने का सिस्टम है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या करा था, क्या करा था? अंतिम फसह के समय चेलों के पैर धुलवाए थे। क्या कारण था? क्या संकेत थे? क्या इशारा था? सेवकाई में दीनता को दिखाने का। सेवकाई में दीन बनना, इससे पहले कि तुम सेवकाई मत लो, लोगों के पांव एक पासवान यदि पकड़े तो सोचो जरा, नीचे झुकने वाली बात है ये। यदि प्रभु का दास पांव पकड़े चेलों के, वो चेला जिसको वो सिखाता है ये करना नहीं है, ये करना नहीं, ये करना नहीं है, और उसी के पांव पकड़ करके धोए, तो इस चीज का संकेत है कि वो सर पे हाथ नहीं रखे, अभी पैर को झुकाए। पैर को छूने का मतलब कि पैर की जूती उतारने का मतलब मालूम क्या था? क्योंकि पैर उन गंदगियों में पहुंचते हैं जहां पर हमारा पूरा शरीर तो निकल जाता है, लेकिन पैर उसमें से होकर के जाते हैं, जूते उसमें से होकर के निकलते हैं। इसका मतलब कि ये चीज अपवित्र है, ये नीचे की चीज है, वस्तु है, और उसी पैर को प्रभु धुला रहा है कि शुद्ध हो जा, और दीनता का आभास और दीनता का अनुभव तेरे अंदर आए। तो सिर्फ वो प्रैक्टिकल नहीं करना है, लेकिन इस सेवकाई के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल हमको जीवन से एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित करने की जरूरत और आवश्यकता है। हम लोग व्यवस्था का पालन करते हैं ज्यादातर, एक्चुअल व्यवस्था के अर्थ के अंदर, उसकी गहराई के अंदर नहीं घुसते।
इसीलिए पानी में तैरते तो सब है, लेकिन पानी के अंदर की गहराई किसी को नहीं पता होती है। वचन पढ़ते तो सब है, लेकिन उसके अंदर की जो गहराई होती है वो बहुत सारे लोग नहीं समझते। और जिन चेलों के पैर प्रभु यीशु मसीह ने धोए, आपको मालूम है वो चेलों ने क्या किया? ये बता सकता है? उन चेलों ने क्या किया? सारी दुनिया में अपने गुरु को प्रचार करते हैं। आमीन। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा फेथ पाया जाता है? मालूम है? सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस क्यों बोलते मालूम है? क्रिश्चियंस की स्पेलिंग आपको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो क्राइस्ट से निकली है, और जितने क्रिश्चियंस बोलते हैं ना, तो वो फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट है। उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करा, और सारी दुनिया में सिर्फ 12 लोगों ने कमाल करा, सिर्फ 12 लोगों ने। यदि आज पैर धुलेंगे ना, तो दोनों पक्ष से काम होना चाहिए, धोने वाले पक्ष से भी और धुलवाने वाले पक्ष से भी, तब मजा आता है। आमीन। समझ पा रहे? समझ पा रहे? बाइबल इस बात को कहती है कि जब हम मुसीबत में होते हैं, तो हमको अपने मुसीबत की वक्त में जब अपने प्रभु को पुकारते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमको क्या करता है? संभालता है। मुसीबत के वक्त में हमारा परमेश्वर हमको संभालता है, लेकिन हमारा विश्वास उसके साथ में, हमारा रिश्ता उसके साथ में, हमारा मेल जोल उसके साथ में मजबूत होना चाहिए। सारी दुनिया में यीशु की सच्चाई, यीशु की ईमानदारी, यीशु के कार्य को जानते हैं, और विरोधी दल बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आपको मालूम विरोधी दल कौन है? शैतान। बहुत अच्छे तरीके से जानता है। देखते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम की पुस्तक, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और उसके 23 पद से कोई वचन पढ़े। विश्वासियों की प्रार्थना, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय उसके 23 पद से क्या लिखा हुआ है? हाँ, कौन छूट करके? कौन है? देखो पढ़िएगा तो जी। और जो कुछ महायाजकों और कुलीनों ने उनसे कहा था, हाँ, उनको सुना दिया। मालूम है कौन छूट करके आया था? पतरस और यूहन्ना। और क्या कहा था कुलीनों ने? इस नाम से कुछ भी ना बोलना, क्योंकि इस नाम से दहशत हो गई थी विरोधी दल को। जब इस नाम को लोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। आमीन। इसलिए उस पवित्र नाम को लेने का जो जुबान है ना, ढंग से निकले। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मेरा नाम व्यर्थ, परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। जब लो तो काम होना चाहिए। आमीन। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे जो कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकजुट होकर उनके शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। अन्य जातियों के बीच में हुल्लड़ मच गया, एक जोश आ गया, विश्वास मिल गया, उनको सच्चाई मिल गई। आपको मालूम है जब फिलिप्पुस नतनएल के पास पहुंचा ना, तो नतनएल से बोला, हे नतनएल, मूसा की पुस्तकों में जो लिखा है वो प्रभु हमको मिल गया। कहाँ? नासरत में। तो मालूम क्या बोला? नासरत से क्या कोई अच्छी वस्तु, पापियों के परिवार से, पापियों के शहर से क्या कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? तो उसका जवाब है हाँ, चल करके देख ले। आपको मालूम है हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस है। कहां निकलता है? कीचड़ में। और बना
कीचड़ में। सारी दुनिया का सिर्फ एक ही प्रभु है। कहां से पैदा हुआ? क्या कोई वस्तु, अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? हाँ, चल करके देख ले। फिलिप्पुस ने उससे बात नहीं किया, फिलिप्पुस ने उससे तर्क वितर्क नहीं किया। वो बहुत सारे रास्ते में जवाब प्रश्न करता चला होगा, 100% रास्ते में उसके कई क्वेश्चन होंगे। और फिलिप्पुस जैसा प्रभु का एक अच्छा चेला, मालूम क्या बोलता है? कहता चल कोई बात नहीं, चल चल चल, तेरे सारे प्रश्नों के जवाब तुझे मिल जाएंगे। चल चल, जो तू सोचता है तू वो बात को उससे कर लेना। चल चल, तेरी मुलाकात करते हैं। मालूम है वो बड़ा चमत्कारिक है। तुझे मालूम है किसी भी तरीके से महिला पुछता कि वो यीशु के पास ले गया और कहा, ये यीशु और ये नतनएल, अब मैं चला। ये वही फिलिप्पुस है। आपको मालूम ये कौन सा फिलिप्पुस है? ये वही फिलिप्पुस है जिसको परमेश्वर आत्मा में घुमाता था। आपको मालूम है? खोजे के पास लेकर के गया, अचानक से आ गया और बताया, संदेश दिया, फिर आत्मा उसको उठा के मैंने कहा ले गया। ये वही फिलिप्पुस है। कलाम को गहराइयों में यदि पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर आत्मा में भी घुमाता। आप यही बैठे होगे ना, आपका आत्मा परमेश्वर उठाएगा तो उठा करके कहीं का कहीं लेके जाएगा। उस रलम में तो एक बार आ जाओ, पता चलेगा कि रूह कुदूस का आनंद क्या होता है। जिस दिन वो रलम में आएगा, जिस दिन उस आशीष को देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, एहसास कर लिया, उस दिन पता चलेगा कि पवित्र आत्मा की खूबसूरती क्या है और उसका आनंद क्या है। उस दिन पता चलेगा। उस दिन सारी चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। तब आपको मुझे रोकना पड़ेगा, भैया अगले हफ्ते आप अपनी पादी से अपने से एक बार गवाही देने दो। उस दिन प्रभु ने मुझे छुआ, ऐसा हुआ। एक आप मांगोगे, भीड़ लगेगी। और क्या हुआ? क्या कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? तो निकल गई। सारे अन्य जातियों के बीच में हुल्लड़ मच गया। प्रभु आ गया, जिसकी आंखें खुलती गई उनको दिखता चला गया और उनको समझ में आता गया, भैया जितनी चीजों के पीछे हम दौड़ते भागते थे, जिन चीजों को हम मानते थे, जो चीजें लिए, जिन चीजों के पीछे हमने अपनी जिंदगी, अपना पैसा, अपना धन दौलत, अपना परिवार सब कुछ तबाह कर दिया, वो सब कुछ वेट और वायु को पकड़ने के समान था, क्योंकि वायु कभी भी पकड़ने नहीं आती। और अन्य जाति में हुल्लड़ मच गया। बाइबल कहती है पहला मौका तुम्हारे लिए था, इस्राएल के लिए। तुमने नकार दिया, तुमने मना कर दिया, तुम इस अहंकार में रह गए, अरे हम तो इब्राहिम के वंश के, हम इसके गोत्र के, उसके गोत्र के, इसके गोत्र के, तुम इसी अहंकार में रह गए। लेकिन अन्य जाति ने सर झुका करके इस अवसर को रिसीव किया और आज अन्य जाति के खेमे के अंदर हुल्लड़ मच गया। और बाइबल क्या कहती है? और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। लिखा हुआ है, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए। किसके विरोध में? प्रभु और उसके मसीह के विरोध में लोग खड़े हुए, देश देश के राजा और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बढ़े और से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। परमेश्वर का वचन हियाव से दुआ क्या करें मालूम? दुआ का एक विशेष विषय ये था कि जब तेरे दास लोग प्रार्थना करें तो अद्भुत कर पाए, चिन्ह चमत्कार में पाए, ताकि विरोधियों के मुंह बंद हो जाए। आप मालूम है विरोधियों के मुंह कब बंद होते? लोग यीशु मसीह को पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि चमत्कार होते थे, भीड़ यीशु के साथ रहती थी, लोग यीशु को पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि यीशु गलत नहीं करा था। सही के लिए पब्लिक एक ही तो विरोध में आएगी, दो आएंगे, आधे विरोध में होंगे, आधे फेवर में होंगे। सच्चाई को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। सच्चाई के लिए 5 लोग तो सच्चे खड़े हो जाएंगे एटलीस्ट।
कहता है ऐसी प्रार्थना करो कि लोगों की जिंदगियां बदले, आपके वचन सुनाने के द्वारा और आपकी प्रार्थना करने के द्वारा लोगों की जिंदगियां पूरी रीति से बदल जाएं। और ऐसा करते करते वो स्थान जहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा से और वो आशीषित हुए। मालूम है रबशाके ने षड्यंत्र रचा है, ये क्या तेरे परमेश्वर के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो तेरे लोगों को मेरे हाथों से बचा सके। चैलेंज और चुनौती कर दी रबशाके ने, राजा था, क्या हुआ? रोक सका परमेश्वर की ताकत? रोक पाया किसी को? नहीं। मेरे प्रिय, आज परिस्थितियां हमारे जीवन की भी कुछ ऐसी है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का आदर करना हमारा कर्तव्य बनता है। एक दूसरे को अपनाना हमारा कर्तव्य बनता है। जब हम ऐसा करते हैं तो चीजें होती हैं। आपको बताना चाहता हूँ और आपको एक विषय देना चाहता हूँ। मैं एक जगह था अभी पिछले हफ्ते, यही देहरादून में, और अचानक से बात हो रही थी कैसा है देहरादून, सारी चीजें बात चल रही थी। मैंने कहा अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा यहाँ क्या चीज ज्यादा है जो क्या कहते चीजें सही होनी चाहिए। कहने के पादी साहब एक विशेष चीज, नशे का सबसे गंदा प्रभाव है ड्रग्स, नशा। आज की युवा पीढ़ी इस चीज की बंधक बन चुकी है। युवा पीढ़ी क्या हो गई है? इस चीज की बंधक बन चुकी है। आपको मालूम, हमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि हमारे घर की भी युवा पीढ़ी बाहर जाती है, किसी भी धर्म में घूमती है, उन्हीं के साथ होती है। यदि कहीं से भी हम कमजोर पाए गए तो हमारे अपने शिकार बन सकते हैं और फिर प्रार्थना करने के अलावा और रोने के अलावा हमारे और आपके पास कुछ बचेगा। इसलिए पूरा चर्च, सिर्फ अपने चर्च में नहीं, तमाम लोगों के लिए प्रार्थना शुरू करें। अपने परिवार, अपना चर्च, अपना समाज और सब युवा के लिए प्रार्थना करें कि इस नशे की गंदी लतों से जो उनको मृत्यु की ओर लेकर के जाते हैं, प्रभु बचाए। क्योंकि ये एक कर्ज है इस शहर के लिए, ये कर्ज है इस शहर के लिए। उससे हमको प्रभु क्या करे? बचाए। इसके लिए प्रार्थना करना। मैं शुरू करूंगा प्रार्थना और आप भी करें, क्योंकि यदि हमारे युवा पीढ़ी इस चीज के आगोश में आ गई ना तो बड़ा मुश्किल होगा उनका इससे बाहर होना, बड़ा कठिन होगा इससे उनका बाहर होना। इसलिए हमको और आपको अपने आप को प्रार्थनाओं में लेकर आना, अपनी युवा पीढ़ी को प्रार्थनाओं में लेकर आना। फैमिली प्रेयर शुरू करनी है, परिवार को, बच्चों को लेकर के, क्योंकि आपको मालूम है आज का मोबाइल का युग है। 3 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक युवा पीढ़ी आज की तारीख में सोती है मोबाइल के साथ और उठती है 10, 11, 12, 1 बजे। ब्रेकफास्ट से लंच पे आ गए, ब्रेकफास्ट खत्म, और फिर उनकी रात उनकी सुबह होती है और उनकी सुबह उनकी रात बन जाती है। सिस्टम को चेंज करा जा रहा है। इसलिए चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू करें ताकि चीज़ें अच्छी रहें। ये भी कठिनाई का समय है, इसमें अपने परमेश्वर को बुलाएं और कहें प्रभु मेरे घर की अंदर आप हमारे मुखिया बन जाएं
ताकि ये जो परिस्थितियां और सिस्टम चेंज हो रहा है, ये सिस्टम आप अपने कंट्रोल में लीजिए। तो यहाँ पर काम होगा जरूर से, हृदय में काम होगा और चीजें बदलनी शुरू होंगी। इसलिए प्रार्थना करना है, उपवास करना है, ताकि स्थितियां और परिस्थितियां बदल सके। प्रभु आपके साथ में भी है, प्रभु मेरे साथ में भी है। प्रभु हम सबके साथ में रहे, ये हमारी दुआ है। और लोग सारी दुनिया के उस प्रभु को जाने, इसकी प्रार्थना है, ताकि सत्य चारों तरफ फैल सके और लोग सत्य को जाने, सत्य को स्वतंत्र और आजाद कर सके। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दें और अपनी महिमा के लिए बताए के साथ दुआ। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर की आज के इस रविवारी आराधना में प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए और इस वचन की उन गहरी बातों को जो हमारी जानकारी में आना बहुत जरूरी और अनिवार्य है, उनको सिखाइए, ताकि वो भेद हमारी जिंदगी के ऊपर असर डालें और अपनी जिंदगी को पिता परमेश्वर सुंदर बनाए और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। ये वचन हमारे जीवन का एक शक्ति है, एक ताकत है। इससे हमको बल मिलता है, इससे हमको साहस मिलता है कि हमारा परमेश्वर कैसा सामर्थ्य है। जब पतरस और सिलास जेल में थे, मुसीबत उनके सामने थी, लेकिन भूकंप आया, ताले टूट गए, जंजीरें टूट गई और चीजें उनके फेवर में होनी शुरू हो गई। दरोगा अपने आप को मारने जा रहा था, लेकिन उस परिस्थिति में परमेश्वर ने अपने दासों की विश्वास योग्यता के कारण उनको और दरोगा सबको बचाया और परिवार को बचाया। ये है परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में, संकटों में हमको किस तरीके से बचाता और संभालता है और हमारे द्वारा कितने लोगों को वो एक गवाही के तौर पे आशीष दिया। चेले इस बात को बोलते हैं, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी अपने नियंत्रण में रखता है। तो ये भूल गए कि ये वही परमेश्वर है जो दुनिया का सृष्टि करता है। परमेश्वर आप हम पर अपनी दया को बनाइए, ताकि हमारी जुबानों से सकारात्मक बातें निकले, संदेह की बातें हमारे मुंह से निकलें। आप दया करेंगे तो प्रभु हमारे विश्वास में दृढ़ता आ जाएगी और महिमा से प्राप्त होगी। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस दुआ को अपने नाम में मांगते जैसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।